क्या बोला? संयोग बुरे नहीं हैं, संयोगी भाव बुरे हैं। कर्नाटक बोलो। क्या मतलब? सारी दुनिया ऑब्जेक्शन करेगी मोबाइल खराब है। मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल के पास जाने वाली उंगली खराब है। लोग मोबाइल का निषेध करते हैं, हम कहते तेरा दिमाग खराब है। मोबाइल बेचारा कौन, भूल मेरी। क्या बताएं पंडित जी, पंचम काल खराब है ना। पंचम काल की ओर देखने वाला संयोगी भाव खराब है। क्या बताएं, टॉकीज नहीं होते तो, थिएटर नहीं होते तो ना। जब टॉकीज और थिएटर नहीं थे तब भी तेरे पास संयोगी भाव थे। जब नहीं थे टॉकीज थिएटर मोबाइल, तब क्या नरक नहीं जाते थे लोग? क्यों, चौथे काल में पाप नहीं करते थे कोई? क्या बताएं पंडित जी, कुसंगति खराब है। मुझे पता है, उपदेश शैली में कहा जाता है कुसंगति खराब है। स्वर्ण, ध्यान से सुनना सभी लोग, कुसंग खराब है। कुसंग खराब नहीं है, कुसंगति खराब है। क्या बोला, कुछ अंतर समझ में आया? कुसंग खराब नहीं है, कुसंग तो सब जगह मिलेगा। तू संगति क्यों करता है? क्या बताएं पंडित जी, पंचम काल में जहर बहुत खराब है। बोल भाई, स्वयं जहर खराब है ना, तो खाता क्यों? समझ में आ गया? संयोग और संयोगी भाव का अंतर। समय सारणी का आप अभ्यास करेंगे। अभी तो आपने नहीं किया होगा अभ्यास, 11 12 वाले बच्चों ने नहीं किया होगा, लेकिन गाथा है। वह रूप तो इससे नहीं कहता तू मुझे देख, शब्द नहीं कहता कि तू मुझे सुन। शब्द संयोग है, रूप संयोग है, मत सुनना तू। वस्तु नहीं कहती मुझे चख। क्यों, मार्केट की सारी वस्तुएं खाई हैं आपने? कौन माई का लाल पैदा हुआ है आज तक पृथ्वी पर जो दुनिया की सारी वस्तुएं खा सके? नहीं खाते ना। तो सुन, आलू भी नहीं खा। नहीं, क्या बताऊं, आलू मुझे अट्रैक्ट करता है। जिसका मना करते ना पंडित जी, वो चीज अट्रैक्ट करती। जब, क्या सारी चीजें तुझे अट्रैक्ट करती हैं? तो बोल, तू कितनी शादियां करेगा? सारी लड़कियां सुंदर हैं जगत में, बोल। हैं कहीं? कितनी पिक्चरें देखोगे? बोलो वर्ल्ड वाइड बहुत पिक्चर है, बोलो कहां तक देखोगे? ना पसंद छोड़ दे, चल पसंद की कितनी देखेगा, बोलो। अरे नहीं देख सकता तू। विश्व के, सुनना कुछ कह रहा हूं, विश्व में कोई शक्ति नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं है जो तुझे भटका सके। क्या समझ में आ रहा है कुछ? जहर तू खाता क्यों है? जहर थोड़ी कुछ कर रहा है। पांचवें इंद्रिय के विषय लिखे हैं इसमें। स्पर्श नहीं कहता, रसना नहीं कहती, घ्राण नहीं कहता, शब्द नहीं कहते, विषय है ना उनके विषय। वो नहीं कहते कि तू मुझे सुन, तू मुझे चख, मत सुन। आपके सामने किसी ने सुमत को गाली दी, मैं हंस रहा था, तो आपने को लगा पंडित जी आपको बुरा नहीं लगा, वो आपके बारे में बुरा कह रहा है। मैंने फौरन कहा, आपको पता नहीं है, ये दूसरे सुमत को कह रहा है। एक सुमत और है। क्यों, पूरे इंडिया में सुमत कितने हैं? कितने हैं? बोल भाई। एक। डरो मत, बोलो बोलो, सही बोल रहे। मराठी हो तो? कर्नाटक, वेरी, कोई, अरे कर्नाटक के लोगों को देख के मजा आ जाता है मुझे। वेरी गुड, कितने हैं कर्नाटक के? दो ही? ओह गुड 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 गुड, वाह वाह वाह। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय। गुड गुड गुड। एंजॉय। समझ में नहीं आती हिंदी? आती है। पिक्चर देखी कि नहीं देखी? तभी तो हिंदी आएगी। मैं गुजरात गया पहली बार प्रवचन करने, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम लग रही थी कि वहां गुजराती लोग कैसे समझेंगे मुझे। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा प्रवचन करने के लिए। तो बोले पंडित जी आप जरूर आओ, दूरदर्शन का कुछ काम हो या ना हो, इतना उपकार जरूर है। कि दूरदर्शन पर सीरियल देखने के चक्कर में, पिक्चर देखने के चक्कर में पूरे इंडिया को हिंदी आती है। आप बिल्कुल पधारो। तो मैं आगे, मैं राजकोट गया था प्रवचन करने के लिए, बहुत साल हो गए, अब तो 18 20 22 साल, कितने साल हो गए पता नहीं।
बहुत साल पहले गया था मैं, चले गए आराम से, खूब बढ़िया प्रेम से, सबको समझ में आता था। डरो मत, बहुत बढ़िया। फिर से क्या बात है, संयोग खराब है या संयोगी भाव खराब है? संयोग को खराब कहने वाला व्यक्ति द्वेषी है, और द्वेषी भी कौन सा, अनंतानुबंधी द्वेषी। क्या बोला? संयोग को बुरा कहने वाला। आप टोटरमल जी साहब ने क्या लिखा है, पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने, 11th-12th वालों ने, तुमने तो पढ़ा होगा मंगलायतन में। आप तो महंत रहना चाहता है, और दोष कर्माधिक को देता है, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। क्यों बेटा, बिगड़ क्यों गए? क्या बताएं पंडित जी, मैं कर्नाटक में था जब तक बहुत अच्छा था, जयपुर गया और वहां बिगड़ गया। जयपुर में क्यों बिगड़ गए? क्या बताऊं, मोबाइल, फर्स्ट टाइम मोबाइल हाथ में आया, मानो स्वर्ग हाथ में आया। सारे नंदन बन कानन बन एक साथ देखने को मिल गए, स्वर्ग के सुख। मत देखना। आपको पता है, जिसके पास टारगेट होता है वो नहीं भटकता। पहले दिन कहा था, दूसरे दिन, जिसके पास लक्ष्य होता है वो कभी नहीं भटकता। सही बताओ, क्रिकेट का मैच चल रहा है, भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल, कैसा होगा बेटे, कैसा लगेगा तेरे को? अच्छा, भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल, पाकिस्तान ने बनाए हैं 600 रन 20 ओवर में। कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। लेकिन भारत जीत गया, 3 ओवर पहले ही जीत गया है? वो मैच कैसा हुआ? 20 ओवर में 600 उन्होंने बना दिए, 3 जनों ने ट्रिपल क्या सेंचुरी मार दी उसमें पाकिस्तान की, और भारत पूरा थर थर आ रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? पता है क्या हुआ? 12 ओवर में 80 रन पे 8 विकेट भारत की। हाँ? फिर कैसे जीत गया? यही तो क्लाइमैक्स है। इसके बाद आई 9 बॉल पे 9 बॉल, और हर 9 बॉल पे 6। अरे पंडित जी गजब, अब क्या हो गया, हो क्या गया? अभी मेरा आपसे दूसरा कहना, मुझे क्रिकेट की कमेंट्री नहीं सुनानी। हर ओवर में 4-4 9 बॉल आई, 4-4 6 आए, रन तेजी से बने, और 2 ओवर पहले मैच खत्म हो गया, भारत जीत गया 2 विकेट से। कैसे जीते? मेरी स्टोरी का खेल है। अब मुझे तुमसे पूछना है, तुम में से ऐसा कौन माई का लाल है जो ग्राहक खड़े हैं करोड़ रुपए का प्रॉफिट वाले, उन्हें छोड़ देगा, मैच देखेगा? 1 करोड़ का प्रॉफिट वाला डीलिंग चल रही सामने, और क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्या करोगे बोलो? हैं? मैच छोड़ दोगे? मैच है कोई माई का लाल? पंडित जी 1 करोड़ में क्या रखा है, जड़ की पर्याय है, सब पुद्गल की पर्याय, मजा मजा। क्या करोगे बोलो, बोल? घर में आग लग जाए और मैच का बढ़िया चल रहा है, रोमांच, क्या करोगे आप? बस भगवान इतना करे, लाइट ना जाए, आग लगने दो, लाइट ना जाए, क्योंकि क्योंकि मैच दिखाई दे रहा है। बोलो कौन कहेगा? अब हम आपसे पूछते हैं, आत्मा का आनंद आने के बाद कौन फंसेगा? संयोग बुरे हैं, अग्निकांड बुरा है, क्या करते हो बोलो? क्रिकेट का मैच बुरा है, तुम्हें कौन बचा रहा है? टारगेट, मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान बनना है, मुझे नहीं मालूम। काम एक आत्मार्थिनो, बीजू नहीं मन रोग, काम एक आत्मार्थिनो, एक 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 एक, बस खत्म हो गया। 2 ही दृष्टांत दिए, बहुत दृष्टांत बना सकते हो आप इसमें। मैच चल रहा है, एक्सीडेंट हो जाए, क्या करोगे? मैच चल रहा है और डकैत आ गए तुम्हें ऐसे करने के लिए, आगे पीछे आ गए, वो लश्कर तैयबा लगा दिए एकदम। अरे रुक यार, मैच देखने दे, बोलो। इसका मतलब है संयोग बुरे नहीं होते, संयोगी भाव बुरे होते हैं। मुझे कुछ सिखाना है, ध्यान रखना। मैं मिथ्या दृष्टि हमेशा परिस्थितियों को दोष देता है, और सम्यक दृष्टि हमेशा मनस्थिति बदलता है, परिस्थिति नहीं बदलता। नरक की परिस्थिति नहीं बदलता, क्या बदलता है?
बोलो क्या बदलता है? आग्रह बोल। मन स्थिति। बोल परिस्थिति बदलना है कि मन स्थिति बदलनी है? दुनिया को बदलने जाओगे तुम दुखी रहोगे, किसी को मत बदलो। एक बहू इसलिए दुखी है कि मेरी सास नहीं सुधर रही, और सास इसलिए दुखी है कि बहू नहीं सुधर रही, और दोनों नरक में गए। क्योंकि दोनों क्या कर रहे थे? तुम क्या करोगे बोलो? परिस्थिति सुधारोगे सुखी होने के लिए कि मन स्थिति सुधारोगे? बहुत जबरदस्त बात है, इसलिए मैं रुक गया इस पॉइंट पे। हाँ शुभम, क्या खराब है क्या खराब नहीं है? हाँ परिस्थिति खराब है। क्या बताएं पंडित जी, गरीब घर में जन्मा हूं, अमीर घर में जन्मता तो एप्पल का फोन होता। क्या करते बोलो? बोलो क्या चाहिए स्वयं? परिस्थिति की मन स्थिति सुधारनी है? और मन स्थिति सुधारने के लिए तत्व ज्ञान है, मैं आत्मा हूं। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया की। मैंने सुबह भी कहा था, मैं किसी के लिए इसे नहीं छोड़ सकता। नरक में परिस्थिति नहीं बदली, मन स्थिति बदली, असंख्या सम्यक दृष्टि। मनुष्य गति में सम्यक दर्शन रेयर होने का कारण बोलो? बोल बेटे सम्यक। मनुष्य गति में रेयर सम्यक दृष्टि क्यों होते हैं? ध्रुव गया एक भगवान आत्मा जानने पर भी, सुनने पर भी, पढ़ने पर भी, हाँ रेयर सम्यक दृष्टि क्यों होते हैं? बोल बोल हीरो, जोर से बोल। मन स्थिति बदल देते इसलिए तो। हाँ बताओ भाई, कौन बोलेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ भाई, कॉपी में लिख मत भैया, मेरे तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ सुना नहीं तुमने? तेरे से पूछ रहा हूँ। छोटे हीरो पीछे हो, यस। हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बोलो क्या समझ में आया? सब मनुष्य गति में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता? हाँ जो डरो मत, डरो मत। एक बार तो बोल ले मेरे कान में कम से कम। मैं चला जाऊंगा फिर तेरे को कब सुनूंगा मैं? तेरी मीठी वाणी कब सुनूंगा? जोर से बोल। नकल करा भाई, इसको नकल करा, आगरा इसको नकल करा। नहीं है, अभी भी नहीं बोल पाओगे, इसलिए कह रहा हूं लिख मत, सुन। अब सुनना ध्यान से। ओ रेडी देवानंद, कम ऑन। हाँ गज गौर, क्या बात है यार देवानंद, तूने 6 मार दिया यार। गजब गजब गजब। मनुष्य गति में रेयर सम्यक दृष्टि इसलिए होते हैं कि दे आर ट्राइंग ऑलवेज, they are trying to always control another. How to control son, how to control daughter, how to control मम्मी पापा। हाँ हाँ तुमको अच्छा सही सही बताइए ईमानदारी से, सही बोल रहा हूं तो हाथ खड़े कर देना, ओके? नहीं करो तो नीचे हाथ कर लेना। अपने में से कौन कौन ऐसा कौन कौन आप में ऐसा है जिसको लगता है कि पापा गलत कर रहे हैं, मेरी माने तो मजा आ जाए? ऐसा किस किस को लगता है? एक को लगता है, तेरे को भी लगता है, वेरी गुड। तेरे को नहीं लगता कि मम्मी पापा कहीं गलत कर रहे हैं, अपन अपनी बात माने तो मजा आ जाए? नहीं लगता? तेरे को भी लगता है। हाँ अब बोल हीरो पीछे वाला, तेरे से ही कह रहा हूं। तेरे हाथ नहीं क्या? अभी सुनाई नहीं पड़ा? पीछे, तेरे पीछे। हाँ तेरे को सुनाई पड़ा क्या? बोल। तो तेरे को नहीं लगता कि मम्मी पापा रॉन्ग कर रहे हैं तो थोड़ा समझाना चाहिए? है झूठा। ऐसा कौन हो सकता है? मेरे को तो ऐसा लगता था यदि मेरे अनुसार चले तो पूरा घर स्वर्ग हो जाए, सब स्वर्गवासी। मम्मी समझा करो, ऐसा कोई नहीं बोलता। तेरे नहीं बोला पेन नीचे रख, हाँ पेन नीचे रख। तुम में से ऐसा डायलॉग किसी ने नहीं बोला मम्मी प्लीज समझने की कोशिश करो? ये डायलॉग नहीं बोला कभी? पापा से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है, मुझे भी पता है। तो अपन मम्मी से कहते मम्मी प्लीज पापा को बोलो ना, ही हैज टू अंडरस्टैंड मी समवेयर। कभी कभी तो समझना चाहिए पप्पा को, आखिर मेरा भी तो दिल पप्पू है। रियली इतने लोगों से कौन कौन हाथ खड़ा करेगा कि दे नॉट ट्राइड? सबको लगता है यदि ऐसा होता ना, ऐसा होता ना, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता है। मैं बता रहा हूं भला तू भगवान है भगवान है भगवान है, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन क्या सोचूं? अरे क्यों सोचे? नहीं नहीं क्या करूं? अरे क्यों करें? जब रेडीमेड भगवान है
मैंने एक पंक्ति सुनी थी बहुत साल पहले, 96-97 में पहली बार सुनी थी, बड़ी मस्त लाइन। उज्जैन गया था 10 लक्षण पर्व में, तो उज्जैन वालों ने एक गीत गाया था, बहुत प्यारा गीत गाया था, मुझे उसकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी। आओ आत्म में आनंद की खान दिखाएं, निज आत्म में नहीं, रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान दिखाएं। सुनना ध्यान से, बहुत मस्ती की लाइन है अगली। निज आत्म ही परमात्म है, यही है सुख की खानी, मत कर हैरानी, तज दे नादा। इतना मजा आया मुझे, बहुत मजा आया, बहुत मजा, सुनते से ही मजा आया। समय सार है, नियम सार है, और है माँ जिन वाणी, मत कर हैरानी। समझ गए? ओह हम और भगवान, हम तो लड़का हैं, हम तो सूखा खेड़ा से आए, बामोरा से आए, सिनौन से आए। तुम कहां से आए? कोई गांव होगा बेंगलोर के पास, कर्नाटक में कहीं होगा गांव। बस गरीब आदमी, पंडित जी दया करो। अरे नहीं, तू प्रभु है, बोल क्या है, जोर से बोल, ऐसे बोल। हाँ बोल 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 बेटे, है मजा आ गया। अरे तुम आचार्य कुनकुन के वंशज हो बेटे, कर्नाटक को क्या समझते हो? आचार्य कुनकुन के वंशज है। मस्त रहा करो, मस्त। सारी दुनिया में जो हवा फैल रही ना, वो तुम्हारे गुरुजी की फैल रही, तुम्हारे फॉर फादर की फैल रही है। मस्त रहो, मस्त। हाँ फिर से बोलो, क्या कहा? निज आत्म ही परमात्म है, यही है सुख की खानी, मत कर हैरान। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा मैं भगवान, रियली रियली रियली, ऐसे बोलो चलते हुए। वो चलता मेरा पौरुष, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ, अरे तेरी सुख। कौन से कह रहे हैं? सिद्धों से। ओ तेरी, अरे अरे तेरी तेरी तेरी, समझ गए नहीं? तेरी माने बहुत निकटता वाचक। ऐसे नहीं बोल रहे सिद्ध भगवान प्रभु काइंडली गिव मी सम स्पेस नियर अबाउट ये नहीं कह रहे। अरे तेरी सुख सैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रवाह, प्रभु बीती विवावरी, आज हुआ अरुणोदय शीतल छाव, झूमते चले प्रभु अब अपने उस गाँव। कौन हूं मैं? हूं परमात्मा छी। निज आत्म, इतना मजा आया, मैं सच कहता हूं, मुझे बहुत मजा आया। निज आत्म ही परमात्म है, यही है सुख की खानी, मत कर हैरानी। हाँ शर्त बोल स्वयं, शर्त क्या है आनंद करने की? आनंद करने की शर्त, हेत कहां हेत? हाँ बोल बेटे, क्या शर्त क्या है आनंद करने की? नेवर कंट्रोल टू एनीबॉडी, नेवर 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 कंट्रोल योर मन वचन। का है पंडित जी, मैं इतने अच्छे बात सुनता हूं, मन में फिर भी खोटा आता है, आने दे नहीं रियली पंडित जी मजा આવી જાય છે। ए મજા આવીને જાય છે कि આવીને ટકી જાય છે? गुजराती समझते क्यों? स्वयं गुजराती लोग ऐसे बोलते આવી जा। अरे आवीने टक, आवीने जाना ही, टकी जा, समझ गए? टेक अपन मेहमानों से कहते हैं आ जाओ, खा हो जाओ क्या बढ़िया टंग है, खा जाओ। हाँ बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है मुझे, बहुत फिर से सुनाता हूँ पूरा, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है पंक्ति, मुझे उसी दिन से कान में बोलती है। हाँ क्या गाते हैं, शुरू लाइन क्या गा रहे हैं? आओ आत्म में आनंद की खान दिखाए,
रत्नत्रय से सजा हुआ भगवान दिखाएं, निज आत्म ही परमात्म है, यही है सुख की खानी, मत हैरानी तज दे नादानी। तो संयोग खराब है कि संयोगी भाव? हाँ बोल भैया, सुखी होने की शर्त क्या रही? नेवर कंप्लेंट, नेवर कंट्रोल, मन वचन का है आल्सो। लेकिन मिथ्या दृष्टि ऐसी करे, इसको यहां क्यों रख दिया, तुम ऐसे क्यों बोले, उसने ऐसा क्यों कह दिया, मैं बहुत दुखी हूं, उसने ऐसा क्यों कह दिया। अरे कह दिया, कहने दे। मेरे आनंद का रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना मुझे। साहब वो आपकी बहुत बुराई कर रहे, सुनोगे जरा बढ़िया उत्तर। पहले तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे में से कोई है जिसकी बुराई बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो परेशान है? हाथ खड़े करो, रियली ईमानदारी से हाथ खड़े करो, झूठी झूठी हाथ नहीं ऐसे। जिसकी बुराई होती है उसे परेशान नहीं लगती, बुरी लगती है। नहीं लगता तेरे को बुरा? वार्डन तेरी बुराई करे तो, टीचर बुराई करे, बुरा नहीं लगता? झूठे, सम्यक दृष्टि है तू। हाँ बोलो भाई, कोई को बुरा लगता है? आग्रह, हैंड्स अप। बुरा लगता है ना तेरे, एक को तो लगता है बुरा, कम ईमानदार एक तो है, दो कोई बुरा लगता है, वेरी गुड, कोई बुरा लगता है। तेरे को भी हो गया, चल 3 जन्म लिए। आपको तो बुरा लगता ही नहीं ना किसी को भी, आपको भी लगता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बाकी सब झूठ बोल रहे। अभी जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं ईसीजी रिपोर्ट नहीं दिखा सकता यहाँ, लेकिन मेरी ईसीजी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। इस पे दिखा सकता था, दिखाना चाहिए मुझे, यहां से दिखा रहा हूँ। ईसीजी रिपोर्ट ये कहती है कि विश्व में आज तक किसी ने भी आत्मा की बुराई नहीं की है। उसने उदय की बुराई की है, उसने पापों की बुराई की है, उसने कमियों की बुराई की है। पापोदय की बुराई की है तेरी नाय। जो पापोदय से भिन्न अपने को भगवान देखता है वो कभी कंप्लेंट करता नहीं। कंप्लेंट करना है, कंप्लेंट करने वाला खुद मूर्ख है, वो अपने को भगवान को छोड़ देता है, उसको पकड़ लेता है। हाँ, किस किस की प्रशंसा होती है तब अच्छी लगती है उसको। हाथ खड़े करो, डरो मत। प्रैक्टिकल करना हो तो एक को, वेरी गुड वेरी गुड, 2 3 वेरी गुड 4, बहुत अच्छे। अभी तो महिलाओं में ताकत आ गई, वेरी गुड वेरी गुड, हिम्मत करके हाथ खड़े करो। हाँ, किस किस को बुरा लगता है जब उसकी बुराई होती है? वेरी गुड। आज तक, हाँ आज तक मेरी प्रशंसा नहीं हुई, मेरी पूजा की गई है। क्या कहे क्या कहे क्या कहे? पूजा हुई है कि प्रशंसा हुई है? पूजा लिखा है, पूजित पंचम भाव। ए भगवान, ध्रुव स्वभाव है ना, ध्रुव स्वभाव, पूजित पंचम भाव, इसकी पूजा की है। इस ध्रुव की प्रशंसा करने के लिए सर्वक को केवल ज्ञान हुआ है, तीर्थंकरों को। वे मेरी महिमा गाते हैं। हाँ, प्रशंसा होती है पुण्योदय की और पूजा होती है ध्रुव की। और ध्रुव का निर्णय करने वाली परिणति रत्नत्रय होती है, इसलिए रत्नत्रय की पूजा होती है। चौथे गुणस्थान से रत्नत्रय की पूजा चालू हो जाती है। पहले गुणस्थान में निंदा होती है, क्यों होती है? क्योंकि भगवान होने पर भी तू भगवान नहीं देखता, भगवान होने पर रुचि नहीं करता, भगवान होने पर भी तू इसका मजे नहीं लेता, आनंद नहीं करता, इसकी निंदा की गई। इसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसका सोचो तो जरा क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आनंद हो गया। हाँ, प्रशंसा किसकी हुई? उदय की। निंदा किसकी हुई? उदय की। तुम में से कोई ऐसा है जिसे लड़ने का मन करता है? अब कोई को नहीं करता लड़ने का मन, सब भीतरागी, सब यथाख्यात। हाथ खड़े करो। हाँ, एक ने हाथ खड़ा कर, डरते क्यों हो? हाथ खड़े करो ना। मैं अपना हाथ खड़ा करता हूं। आई वॉन्ट टू क्वेरल, आई एंजॉय टू फाइटिंग। तेरे को मजा नहीं आता फाइटिंग में? आता है, आता है, अरे आता है, डरते क्यों? अब फिर से सुनो वेद विज्ञान। उदय फाइटिंग करता है, मैं भगवान हूं। उदय की फाइटिंग कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। गुणस्थान प्रमाण उदय की फाइटिंग होती है। उठाओ ग्रंथ, भरत बाहुबली का अंतर्द्वंद। भरत बाहुबली तो छायक सम्यक दृष्टि थे। हित, तुम छायक सम्यक दृष्टि हो ना, केवली हो, सिद्ध हो, लड़ाई नहीं करना। बोल, लड़ाई नहीं करते हो?
करते हो? लड़ाई एंजॉय करनी है किसी को? संजय में बिगाड़ के जा रहे हो इनको। अरे जम के लड़ो। हाँ? बिगाड़ रहे हो। अरे तू लड़ नहीं सकता। तुम क्या लड़ोगे जो छाई सम्यक दृष्टि लड़ती? इतना गंदा जमाना आ गया, इतना गंदा जमाना। बीबी का किडनैप हो जाए तो वो सोचता है क्या करूं, क्रमबद्ध पर आए। क्या सही बताना ईमान? अपने घर में कुछ हो जाए, किडनैप हो जाए किसी का, बच्ची का, बच्चे का, कोई घटना घट जाए, गुंडा गुंडा किसी को ठोक जाए, गुंडा समझ गए, अपनी बहन को हैरान कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अखबार में पढ़ के देखो आप, बिल्कुल गुंडे लोग बहनों को, बेटियों को हैरान कर देते। वो मम्मी को बताती, मम्मी उसने बेड टच किया है, अपने अपने रिलेटिव ने मुझे बेड टच किया है। चुप थई जा, गौण करी दे बेटा, इज्जत का सवाल है, फिर तेरी शादी नहीं होगी। मैंने सहते रहो। ऐसे बोलते पंडित आप लड़ना सिखा रहे। लड़ना नहीं, चौथे गुणस्थान की बहादुरी है ये। हम अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए करोड़ों सैनिकों को मार सकते हैं, और करोड़ों सैनिकों की पत्नियों को विधवा कर सकते हैं, और करोड़ों माताओं को परेशान कर सकते हैं अपनी पत्नी की रक्षा करने। इसका नाम है बेटा उद्योगी विरोधी हिंसा। और कौन से गुणस्थान में है ये? जैन दर्शन लॉलीपॉप नहीं, क्या कह रहे हो, ढिलपिल, ऐसा नहीं। वो मार गया, क्या करें, एक द्रव्य बीजाणु काइन करते ना, देंगे। अब तुम्हें उल्टा उल्टा प्रोचर लग रहा होगा। बहादुर है, जैन शासन बहादुर बनाता है, कायर नहीं बनाता है। 6 खंड जीतने जाते हैं। मैं कुछ कह रहा हूं तो पंडित जी लड़ना चाहिए। अरे तू नहीं लड़ सकता, यही तो कह रहा हूं, तू चौथा गुणस्थान हुआ तब लड़ पाएगा। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, जरा सा कुछ सोच भी लेता है ना, सब भगवान आत्मा, मैंने क्यों सोचा बुरा, क्यों सोचा, क्यों सोचा, हाँ भगवान आत्मा मैंने बुरा। अरे सोच, सोच नहीं, सोच को भिन्न देख। अब तो समझ में आ गया, पुण्य पाप उदय, इनको भिन्न देखने का नाम सम्यक दर्शन है, कंट्रोल करने का नाम नहीं है। मैं इसलिए दम से बोल रहा हूं कि मुझे पता है तुम नहीं लड़ सकते, तुम नहीं भिड़ सकते, तुम नहीं खा सकते। हम के माई का लाल में दम हो तो खड़ा हो जाए, 96 शादी करके बता, अलाउड जा। हैं कहा की होती है। जैन शासन बेटे, क्या कहते हैं, 56 इंच, समझ गया? मैं मैं बहुत खुल के कुछ कह रहा हूं। मुझे इतने लोग मिलते हैं, पिलपिली पिलपिली समझती, पंडित जी बच्चे को देख के गुस्सा आ जाती है, मैं बहुत क्रोध करती हूँ। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, तो मैंने पूछा आप क्रोध करते हो, आपको पता है क्रोध किसे कहते हैं? कि वही गुस्सा हो जाती हूँ, चिढ़ जाती हूँ, मार देती हूँ, भोजन नहीं देती हूँ, आदि आदि, है ना? ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों? तुम्हारी मम्मी ने कुछ किया कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा? चिढ़ जाए, डांट दिया, फटकार दिया। हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते, आज घर आ चटनी बनाऊंगी तेरी। चटनी बनती कि नहीं तुम्हारी? बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द मिलते हैं। गंदी जाति के लोग होते हैं, हल्की जाति के लोग, वो कहते हैं जूतों से आरती ना उतारी तो देखना है, चप्पल से आरती उतारूंगी। गुंडों की उतरती है ना कभी कभी, लड़कियां दे देती मिला के दा। खैर मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस गुणस्थान में जो भाव आते हैं उसे भिन्न जान, तू कंट्रोल नहीं कर। आप जितने लोग परेशान होंगे, मुझे पता है बेटे, मैं भी उससे गुजरा हूं। हम कंट्रोल करने से परेशान हैं। जरा एक इसकी मस्ती चढ़ने दो, भगवान की, ध्रुव की, गायक की, ना ऑटोमेटिक कंट्रोल हो तो कह देना। हमें कंट्रोल करना नहीं है, हमें कंट्रोल होते हुए भिन्न देखना है। हे कहाँ खो गए मेरे, बहुत जोरदार डायलॉग निकल गया तेरे दिमाग में से। स्वयं सुना तुमने? हाँ बोल बेटे प्यारे, जल्दी बोल के, कोई बात, बोलो। हाँ हाँ बोल। हाँ आगे रह गया, आगे रह गया, आगे रह गया, वही तो है काम की बात। हाँ बोल बेटे। हाँ ग्वालियर, बहुत बढ़िया। कुछ कहा है मैंने, थोड़ा एक सब छूट गया, बहुत समय। नहीं वो तो गलत हो गया जी। कंट्रोल करना नहीं है, कंट्रोल होते हुए भिन्न देखना है।
मां सुधार होता जा रहा है लेकिन मैं करता नहीं मान रहा हूं। सुधार होता जा रहा है परिणामों में, आकुलता में, गुणस्थान सुधरता जा रहा है, परिणाम सुधरते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल होता हुआ देख के मैं भिन्न देख रहा हूं। मैं अपन क्या करते हैं जब परिणाम सुधर जाते हैं ना, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया पंडित जी, पहले तो परिणाम बहुत खराब थे, फिर मैंने बहुत कंट्रोल किया, भगवान के सामने खड़ा रहता था, फिर माला फेरता था, फिर मैंने भक्तामर का पाठ बोला, फिर मैंने एक दिन उपवास कर दिया, फिर एक दिन मैंने अपने को थप्पड़ मार दिया, मैं रोक के रहूंगा, और अब रुक गया। रोक नहीं गया गधे, मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। कोई समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छे समझना। बिल्कुल आप कहो तो मैं बिल्कुल जिनागम की मर्यादा में बोल रहा हूँ, डरना मत। मैं मालूम है कि ये कोई नहीं बोलता इस तरह से, मैं बोल रहा हूँ जिस तरह से। अभी मैं फिर से सुनाता हूँ, सुनोगे सभी लोग? हेडेक हो जाएगा थोड़ा सा, हेडेक, हेडेक, हेड होगा तो ही तो हेडेक होगा। लेकिन सुना, मजेदार बात है। डायलॉग मेरा ध्यान से सुनना, जरा भी गलत बोलोगे तो पिटोगे, तो हमें नहीं मालूम। फिर मेरा नाम मत लेना कि पंडित जी ने कहा था। जरा भी गलत बोलोगे ना तो बहुत सावधानी से सुनो, सुनो। पहले गुणस्थान में पाप करने की शक्ति कम होती है और पाप बंद होने की शक्ति ज्यादा होती है। कुछ अंतर पड़ा? कुछ अंतर समझ में आया? समझ में आया हेत? समझ में आया इसका मर्म? पहले गुणस्थान में पाप करने की शक्ति कम होती है और पाप बंद की शक्ति ज्यादा होती है, और चौथे गुणस्थान में पाप बंद की शक्ति कम होती है और पाप बंद की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो चौथे गुणस्थान में पाप की प्रवृत्ति बढ़ती है, कुछ दिमाग में ठनकती नहीं तुमको? क्यों ठनक रही है ना? नहीं ठनक रही? पंडित जी क्या बोल रहे हो? चौथे गुणस्थान वाला पाप की प्रवृत्ति ज्यादा करेगा, पहले गुणस्थान वाला पाप की प्रवृत्ति कम करेगा। समझ में आ रहा है बेटे? चेतन, क्या नाम है? आनंद, आनंद, समझ में आ रहा है? संजय पकड़ में आई बात क्या कह रहा हूं? यदि कोई अपील करना हो तो अभी कर लो, फिर बाद में मत बोलना। क्या बोला मैंने? पहले गुणस्थान में पाप की प्रवृत्ति कम होती है और पाप बंद की शक्ति ज्यादा होती है। चौथे गुणस्थान में पाप की प्रवृत्ति अधिक होती है और पाप बंद की शक्ति कम होती है, अनंत भाग हो जाती है, अनंत भाग। पहले गुणस्थान की तुलना में चौथे गुणस्थान में अनंत भाग हो जाता है। किसका कमाल है ये भगवान आत्मा का कमाल है, भगवान आत्मा का। सुनना बेटे, ये चीज तुम्हें परेशान करेगी, मैं अभी बता रहा हूं। इस समय बहुत आनंद की बात है। हो सकता है पहले गुणस्थान में तुझे एक शादी का भाव ना आए और क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया 96,000 शादी का भाव आए। हो सकता है पहले गुणस्थान में तुम एक खंड भी नहीं जीत पाओ, एक फैक्ट्री दो फैक्ट्री खोलोगे, इतने में मुख्य मंडल आलोचना करे, काय को कमा रहे, काय को कमा रहे, 6 फैक्ट्री खोली, काय को खोल रहे। क्षायिक सम्यक दृष्टि 6 खंड जीतता है। अभी किसी व्यक्ति के शादी हो और 1 दर्जन बच्चे हो जाएं तो सब मुस्कुराएंगे, ओ क्रिकेट की टीम, इनकी क्रिकेट की टीम। और जब चक्रवर्ती बनोगे ना, चौथे गुणस्थानवर्ती, तो हजारों बच्चे, 60,000 पुत्र। 60,000 तो पुत्र थे भाई साहब, अब मोड़ियां तो रह गई। बेचारी, मैंने पुराण में ये देखा, मोड़ियों के नाम ही नहीं बताते। एक का नाम आया ब्रह्मा, ब्राह्मी और सुंदरी, और बाकी गायब। मैंने अब कहानियां लिखी ना, मैंने उसमें बदल दिया, उल्टा उल्टा कर दिया। उस राजा की 100 पुत्रियां थी, काय वो 100 पुत्र थे? पुत्रियां होना क्या पाप का बताया क्या? मेरी कहानियों में महिला प्रधान कहानियां बहुत अच्छे से आ रही। हे पंडित जी आप क्या कह रहे हो? क्या कह रही? मैंने ये गलत फहमी निकालने जैसी बात है। आप हमारे यहाँ कहानियां पढ़ोगे ना, इसमें स्त्रियां बहुत प्रबल हैं, जबरदस्त काम कर रही हैं। चलो अभी तो कुछ और बात कहना थी, क्या कह रहे थे? तो बोलो, पहले गुणस्थान में पाप की प्रवृत्ति कम है, पहले गुणस्थानवर्ती 2 रोटी नहीं पचा पा रहा, डेंगू बुखार हो रहा है तुम लोगों को। जरा सा हलवा नहीं पचा पा रहे तुम लोग, थोड़ा सा खा रहे हो। क्या बताएं पंडित जी, हरी नहीं खा रहे, लीलोतरी, पेट गट जाम थई जाए छे। अब बीमार हो जाते हैं और बुखार आ गया और डेंगू हो गया। सन रोजाना हीरा की भस्म खाते हैं, अपन तो सोना की भी नहीं खाते, अपन तो स्टील की खाते हैं। क्यों? समझ में आ रहा है? चक्रवर्ती कितनी जबरदस्त खीर खाता है, बढ़िया भर भर के,
आपने उसकी थाली देखी है? इतनी सी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। और एक एक तपेली बराबर कटोरी होती है। तपेली होती है, बड़ी बड़ी तपेलियां, ऐसी कटोरियां होती है। अरे हंसो ने, कलछी से खाता है, इतनी बड़ी कलछी होती है उसकी, इतनी बड़ी कलछी से खाता है। तो उसकी शक्ल भी बहुत बड़ी होती है। अब कहा तुम इतनी इतनी सी खीर नहीं खा पा रहे। उसकी एक एक ग्रास खीर खाने के लिए सेनापति समर्थ है, और एक ग्रास खाने में उसकी पटरानी समर्थ है। बाकी तो केवल उसमें से एक चावल को दाना बीन के खाया प्रसाद पति को। वो खा नहीं पाती बेचारी, पचा ही नहीं पाती कोई। आगे समझ में आया कुछ? अब बोल, भोगों की प्रवृत्ति पहले गुणस्थान में ज्यादा होती है कि चौथे गुणस्थान में? अब कल्पना करो यदि तुम्हें चौथा गुणस्थान हो गया तो तुम तो परेशानी हो जाओगे, पंडित जी ये तो उल्टा उल्टा हो गया। कायदे से क्या होना चाहिए? हेत क्यों मिनिमाइज होना चाहिए कि मैक्सिमाइज होना चाहिए? बोल स्वयं। चौथे गुणस्थान में पाप की प्रवृत्ति मिनिमाइज होना चाहिए कि मैक्सिमाइज होना चाहिए? तुम्हारा क्या राय है? होना चाहिए। अब सम्यक दर्शन तब तक नहीं होगा। बस मैंने इसलिए बात कही कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा लॉलीपॉप, लॉलीपॉप नहीं, ऐसा होता है, ऐसा बोलूं पंचर टायर की तरह। सम्यक दृष्टि कैसा हो जाता है? पहला गुणस्थान वर्ती की टायर में हवा होती है और चौथे में हवा निकल जाती है बेचारे की, धीरे धीरे चलता है। क्या करे, वो सम्यक दृष्टि हो गई गलती से। अब मेरी एंगल से पढ़ना प्रतिमान योग। रामचंद्र जी ऐसे नहीं कह रहे थे, हे रावण भैया मान जाओ, देखो मान जाओ, इतने लोग मर जाए बेचारे, तुम्हारे कितने सारे तीर खत्म हो जाए, हमरे तीर खत्म हो जाए, क्या फायदा बताओ? तुमरे मरेंगे कछु हमरे मर जाए, अच्छी बात नहीं। देखो ये तुम्हारे मोड़ा मोड़ी मर जाए, सो तुम्हारी बहुएं विधवा हो जाए, तुम्हारी नाती पोतन विधवा हो जाए, वे उनकी बहुएं होती है ना। आपको पता है कितना खतरनाक काम है शुभम? बहुत खतरनाक काम है, सुनाऊं? एक आदमी मरता था और 50 महिलाएं विधवा होती थी एक साथ। कहीं एक एक की बीवी 50, कोई की 10, कोई की 20, कोई की 40 और कोई की 18,000। तो एक रावण गाओ और 18,000 की चूड़ियां टक, 18,000 ने हटा ली। एक मरो, एक 18,000 सीधी चली गई, बता ली। तो आप कल्पना कर सकते हो कितनी विधवाएं हुई होंगी लंका में? हैं? कितनी वही होंगी? अब सोचो कितनी वही होंगी, सोचो। इतना लंबा चौड़ा हिसाब है, मैं नहीं बता सकता। एक अक्षुणी सेना में कितने 84,000, कितने कितने घोड़ा, इतने हाथी, इतने फला, इतने रथ, सब लिखे हैं नंबर, और इतनी भारी भारी सेना, और मर गई सारी। तो रामचंद्र जी ने ऐसे नहीं करा, ये रावण तेरी बुद्धि खराब है, मान जा, देख जी मर जी बेचारी, ऐसा नहीं करा। पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो जरा उसमें। हे दशानन, तूने यमराज को ललकारा, ले तेरा यमराज आ रहा। जैसे अपन लड़ते हैं ना, तो लड़ते समय अपन क्या बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया डायलॉग, अरे ओ मार डालूंगा, ठिकाने लगा दूंगा। तो ऐसे बेबी बोलते थे। बस थोड़ा अपन साहित्यिक लिखते हैं ना, तब ऐसे नहीं बोलते। अब साहित्यिक थोड़ा अच्छे से बोलते, हे दशानन, तुमने कितने प्यार से मृत्यु को बोला है, तूने परिस्त्री को अपने घर में नहीं रखा है, तूने साक्षात नागिन को रखा है। नागिन के पीछे क्यों ऐसे करते होंगे तीर चलाते समय? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। हे भगवान क्या करें, कर्म का उदय तीर चलवा रहा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मर ना जाए बेचारा। मेरा प्रवचन अलग प्रकार का है, सारी दुनिया के प्रवचन अलग प्रकार के हैं। अरे जो यथार्थ है ये, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे पता है तुम लोग इसीलिए नर्वस हो जाओगे कि सुमत प्रकाश जी का ही कल्याण हो सकता है। अपने तो बहुत गंदे गंदे भाव हैं, अपन तो अभी बहुत खोटी खोटी चेष्टाएं हैं, खोटे खोटे मोबाइल हैं, खोटी खोटी भैया भाव होते हैं, अपन तो गंगा जी में डूब जाए बस। हाँ पढ़ लो, शास्त्रों में लिखी है कांजी स्वामी ने बड़ो उपकार करो है, और कौन कौन स्वामी को बड़ो उपकार है, भगवान आत्मा परम शुद्ध है, लेकिन मैं टाइम टाइम फिस। अरे बोल ना, मैं हूं भगवान, ऐसे क्यों बोलते हो? यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं है, यहाँ लिखा है,
यहां नहीं लिखा है आ हूं छू, શું કીધું? आ हूं छूने। क्या किसी को ऐसा आत्मानुभव में आता है? हाँ आया ना। ओ सही में, ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो हमें तो आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा है। तुझे आत्मा का अनुभव आ रहा है, लेकिन तू कंट्रोल करने वाली बुद्धि से मारा जा रहा है। एक लाइन में कह रहा हूं, पूरी बात एक लाइन में। नेवर कंट्रोल टू कर्म, नेवर कंट्रोल टू बॉडी, नेवर कंट्रोल टू मन वचन काय। अभी है टाइम, है ना? समझ में आया? हाँ बोलो। सुखी होने का कितना, अब जो तुम कह रहे थे ना सुखी कैसे हो जाएगा, यही तो सुख है। कंट्रोल करने वाला दुखी है, अनकंट्रोल रहने वाला मजे में रहता है। अब मैं अब पढ़ना मेरी कहानी, इसी एंगल से पढ़ना, मजा आएगा आपको। वहां कुछ भी हो रहा है, अब वो टेंशन ही नहीं कर रहा। बोले क्यों? नोबडी कैन कंट्रोल। तुमने पढ़ा था भी, रामचंद्र जी लक्ष्मण के संबंध में परेशान हो रहे थे, और बिसल्या आई। बिसल्या की तकलीफ सुनो। बिसल्या की तकलीफ ये थी कि उसे तो पता लग गया था कि मेरे पति हस्बैंड एक्सपायर हो गए, लक्ष्मण, है ना? ये तो पता लग गया था ना। अब बिसल्या की प्रॉब्लम जैसे है कि वो 6 महीने तक हंसे कि रोए, सूतक मनाए कि नहीं मनाए, मंदिर जाए कि नहीं जाए। 6 महीना डेड बॉडी घर में रखी है, और 6 महीने तक रसोई बनाए कि नहीं बनाए, खाए कि नहीं खाए, लड्डू खाए कि नहीं खाए, कि भीगो भीगो करेला खाते रहे। फिर बच्चों को क्या करे? बच्चा बैठे रहो 6 महीना, इंतजार करो बेटा पहले पापा को फ्यूनरल हो जाए। कैसे क्या क्या गुजर रही होगी। तो लव को उसको तो बैराग्य हो गया, तो वो तो जाने लगे, दीक्षा ले गए। तो बिसल्या सामने आई, बेटा इस समय हम क्या कहें, पाप का उदय कहें कि पुण्य का उदय कहें? मैं हंसूंगी रोऊं ना, हम तुम्हारे जाने का हर्ष मना सकते हैं, न विषाद मना सकते हैं, न इन दिनों हम खा पी सकते। बेटे थोड़ी ये प्रॉब्लम सोल्व करके चले जाओ, हमें कोई सहारा है अभी तुम्हारा, तुम्हें समझा देते हो, संभाल लेते हो। तुम्हारे ताऊ जी तो बात ही नहीं कर पा रहे ढंग से। ताऊ जी समझ गए? नहीं पापा, पापा, हाँ पापा, गलत बोल गए, पापा। तुम्हारे पिताजी तो बोल ही नहीं पा रहे, और तुम्हारी मम्मी है नहीं सीता जी, वो तो पहले चली गई, अब तुम भी चले जाओगे, हमें कौन संभालेगा? आदि आदि आपने अपने कितना बढ़िया जवाब दिया लव कुश ने, क्या बढ़िया जवाब। धैर्य का कारण समय है, समस्या का समाधान समय के गर्भ में है। जहां भवितव्य के सामने कुछ ना चले वहां सोचना व्यर्थ है। दीक्षा लेके चले। लव ने कुछ से कहा कि इतनी विपरीत परिस्थिति में अपने कुछ करना चाहिए। पिताजी ऐसे हैं, ताऊ जी चाचा जी ऐसे हो गए, अभी कोई युद्ध हो जाए कुछ हो जाए तो क्या होगा, कंट्रोलिंग कुछ तो करनी चाहिए। उन्होंने कहा भवितव्य में ही सारी सुरक्षा है, तो हमारा विकल्प व्यर्थ है। सुरक्षा है, क्या होगा कि परिणमन, और क्या होगा? उदय से ज्यादा किसी का कुछ नहीं होगा। हमें तो अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। कुछ ने, लव ने कुछ से कहा कि भैया क्या तुम्हें मेरे प्रति भी प्रेम नहीं रहा? याद है तुम्हें जब सीता माता जी दीक्षा लेने जा रही थी, तो तुम मुझसे लिपट कर फूट फूट के रोए थे, और मैंने तुम्हें सहारा दिया था, और आज तुम मुझे पहले छोड़ के जाना चाहते हो। बोले भैया मैं तुम्हारे मोह की और राग की प्रतीक्षा कर भी लूं, लेकिन मृत्यु और समय प्रतीक्षा नहीं करेगी। मुझे अनंत भव का समाधान एक भव में खोजना है। क्या बोला? मुझे अनंत भव का समाधान एक भव में करना है, मैं नहीं रुक पाऊंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं भी साथ चलता हूं। तो दोनों चल दिए, पिताजी के पास गई। अब डरते डरते गई पिताजी से, कैसे गए इस माहौल में, वो लक्ष्मण को संभाल रहे थे, तो उनसे कैसे कहें कि दीक्षा लेने जा रहे हैं हम। इतना गुड लक था उनका, इतना गुड लक। तो उन्होंने कहा बेटे तुम अच्छे आ गए, अपने चाचा जी को खिलाओ पिलाओ, तुमसे तो बहुत प्रेम करते हैं वो, जल्दी खिलाओ। तो ये नहीं कहा कि पिताजी वो मर गए, कि जिंदा हैं, कि तुम क्या खिला रहे, काय परेशान, कुछ नहीं बोला। एक ही बात बोले, पिताजी आप विरक्त क्यों नहीं हो जाते?
काय को हो जाए विरक्त, तुम हो जाओ जो आज्ञा। जो आज्ञा। तो फिर फिर कुछ बोला, पहले लब बोल गया, फिर कुछ बोला, तो मैं भी जाऊं? हाँ जाओ जाओ, दीक्षा लेंगे बड़े। मैं तो अपने लक्ष्मण के साथ दीक्षा लूंगा, अभी नहीं जा रहा हूं, मैं उसके साथ जाऊंगा। देख ना, उसने सारे जीवन मुझे जंगल में साथ दिया है, फल युद्ध में साथ दिया है, तब साथ दिया है। मैं अपने भाई को छोड़ करके दीक्षा लेने नहीं जाऊंगा, मैं उसे भी दीक्षा के लिए जंगल में लेकर के उसे मोक्ष तक ले जाऊंगा। ठीक है पिताजी, यू कैन कंट्रोल। आप कंट्रोल करो, ये तो मैंने कहा हो, उसमें नहीं लिखा, हम जा रहे हैं। अब बोलो फिर कह रही सही में जा रहे तुम? मैंने तो उपवास में कहा था, हो जाता ना उपवास में। पिताजी यदि मैं समय पर आत्म कल्याण नहीं करूंगा तो समय मेरा उपहास करेगा। हास परिहास में अनंत काल चला गया, अब मैं उपहास का काम नहीं करना चाहता। दीक्षा लेके चले गए। समझ में आया? हाँ बोलो भाई। सम्यक दर्शन किसको करना इजी है? आग्रह बोल। सम्यक दर्शन किसको करना इजी है? ध्रुव जानने के बाद, इतना जानने के बाद, द्रगुण पर्याय जानने के बाद। हाँ अब बोलो, जोर से बोलो, कौन बोलेगा? सम्यक दर्शन किसको सरल है? बहुत सरल प्रश्न है, बोलो भाई। हाँ बोलो, आग्रह जोर से बोल। जी उत्तर नहीं चाहिए हमको। हाँ बोल। बस जो परिस्थिति को कंट्रोल नहीं करे, नेवर कंट्रोल, नेवर कंट्रोल। इसलिए तो जोर से बोल रहा हूं, मन वचन काय काया कर्म किसी को कंट्रोल नहीं करना है। क्यों कंट्रोल करने की जरूरत? सुनोगे सभी लोग? वो तुमने कोई पिक्चर देखी 3 घंटे की मूवी, उसमें चेंज कर सकते हो आप। मूवी में टॉकीज में जाकर के वो दिखाई जा रही पर्दे पे, आप चेंज कर सकते हो? कोई नहीं कर सकते। तो आप सुख से देखने का क्या उपाय है? टीवी पिक्चर देखते हुए आनंद करने का क्या उपाय है? कि जैसी चल रही है उसे भिन्न देखो, अकर्ता देखो, अभोक्तापने देखो। अकर्ता देखो, अभोक्ता देखो। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अब अपन बैठे आराम से, टीवी चल रही है यार, पिक्चर चल रही है, अपन देख रहे हैं आराम से। जैसी है सूट आउट है, पहले से सूट आउट है। ओके, सुनोगे? देवानंद अहिया छो? देवानंद सुनना, सुनना सभी लोग, इसलिए मैं सबको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, लिख लेना। वर्तमान का प्रत्येक उदय पूर्व भव से सूट आउट है, उसमें कोई फेर फार कर सकता नहीं। पूर्व कर्म के उदय से, पूर्व भव से चला आ रहा है जो कर्म का उदय, सूट आउट तो पहले हो चुकी है। ये मन वचन काय क्षोभसम सब कुछ पहले से सूट आउट है, और मैं मात्र ज्ञाता हूं। बोलो उदय में फेर फार कर सकते हो? एग्जाम्पल, थोड़ा नाक का मॉडल चेंज कर सकते हो? अभी नामकरण की रचना है, आप नहीं बदल सकते। बालों का डिजाइन बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। क्यों? नामकरण की रचना है। हड्डी पसली बदल सकते हो? नामकर्म की रचना है। ऐसे वचन, ऐसे विचार, ऐसी चेष्टाएं, सब कुछ कर्म का उदय है। और मैं तो, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, मिथ्या दृष्टि त्रस्त रहते हैं, अज्ञानी त्रस्त रहते हैं। समझ में आ गई बात? मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया कि नहीं? नहीं आया? आया? कहां से आया? अब बोल कहां से आया? बोलो भाई, कौन कौन बोलेगा? बढ़िया होता चाहिए मेरे को, बोलो। आहा, कंट्रोल करने वाला दुखी होता। आप खुद देखो, आपने मन वचन काय को कंट्रोल कर पाया आज तक कोई? बहुत सोचते हैं अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। लोग मंदिर में जाके कसम खा लेते, भगवान बहुत गंदा भाव था, आज के बाद नहीं करूंगा, अगले दिन फिर टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ यू, ये तुम्हारे कंट्रोल में रहते। हाँ भाई, कोई भी भाव करना कंट्रोल में है या नहीं? अब तो याद हो गया वो, नहीं इतनी देर में। हाँ, कंट्रोल में है कि नहीं? कंट्रोल में होती तो, कंट्रोल में होती तो फिर 19 तीर्थंकर शादी नहीं करते। कंट्रोल कर लेते ना वो अपने परिणामों को।
अपने को ये कहने को मौका मिल जाएगा, ओहो उन्नीस तीर्थंकर खराब थे, बहुत परिणाम खराब हो रहे थे इसलिए शादी कर ली, नहीं। थवा योग्य थाय छे, गुजराती हित क्या बोला, थवा योग्य थाय छे, हिंदी बोलो, कर्नाटक, कर्नाटक बोल, हिंदी क्या होगी थवा योग थाय छे की? हाय गुड गुड गुड, पकड़ गए। तो गुजराती आने लगी तेरे को है, थोड़ी थोड़ी, कोई बात। होने योग्य होता है, होने योग्य होता है, और मैं तो ज्ञाता रहता हूं, मैं तो ज्ञाता रहता हूं। ठीक, चलो आगे चलते अब। हाँ, कौन से पढ़ा है, संयोग, और संयोग को कभी कहने की जरूरत नहीं है, ब्लेम करने की जरूरत। अच्छा अच्छा संयोग चाहिए कि बुरा? चलो प्रश्न बोल हीरो, तेरे से अभी तक बात नहीं हुई इस साल, तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, बोल भाई, ऐसा सुपर दार्शनिक जैसा लगता है तेरा चेहरा, बोल भाई बोल। तू प्रश्न ही भूल गया होगा मैंने क्या पूछा, याद है? हाँ बोलो। अच्छा संयोग चाहिए कि बुरा? व्हाट इज योर डिजायर? हाँ बोल। अरे वो तो बात की बात है, चाहिए क्या ये बोल, सच्चे दिल की बात। अच्छे, हाँ, और तेरे को कैसा आगरा चाहिए, हॉस्टल के सारे लड़के कैसे चाहिए, बोल। अरे बोलो, अरे बोलो। तेरी शादी होगी तो कैसी चाहिए? अच्छी, अच्छी की परिभाषा बोल। सी इज अंडर कंट्रोल, इसका मतलब अच्छी नहीं है। ये तो अपन हंसी मजाक की भाषा में बोल रहे, ध्यान से सुनना सभी लोग। संयोग कैसे भी हो, यदि हम कंट्रोल करने का भाव ना रखें और उसके कंट्रोल पे अनुभव ना करें, अंडर कंट्रोल अनुभव नहीं करें, तो आपको असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, कर्म करते हैं। अनुकूलता से भी ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में भेद विज्ञान प्रबल होता है। कुछ कहा मैंने, अनुकूलता की तुलना में भी भेद विज्ञान में प्रतिकूलताओं में ज्यादा प्रबल होते हैं। आपको अनुकूलता मिल जाए ना, तो आप भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे। मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी निकालूं आपकी, पाप के उदय से भी अनंत गुना पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है पुण्य के उदय में। क्यों? पाप के उदय में तो इसे एक बार भगवान याद आते हैं, कर्म याद आते हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। लेकिन पुण्य के उदय में तो ऐसा मस्त रहता है, ऐसे मस्त रहता है, खाओ पियो एंजॉय, सब इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सब इसके अनुकूल चल रहा है। याद भी नहीं आती कि मैं भगवान आत्मा हूं, कि गायक हूं, कि कर्मों से भिन्न हूं, कि राग से भिन्न हूं। इसीलिए जितने धर्मात्मा हुए, जितने धर्मात्मा, वो पाप के उदय में फटाफट काम करके निकल गए, और पुण्य के उदय में मदहोश हो जाता है। आपने देखा है कभी, जिस दिन भोजन नहीं मिलता है दिन भर, मान लो नहीं मिले तो आपको बार बार याद आई, सही बताना, बढ़िया भोजन मिलने पर मुनिराज की याद किस किस को आई थी आज, इन 9 दिनों में किस किस को याद आई थी मुनिराज? लेकिन बिना नमक का भोजन मिलता, कड़वा मिल जाता, स्वादिष्ट नहीं मिलता, तो पहले एक दो कुंवर में तो गुस्सा आएगा, अच्छे लड़के को, खराब को नहीं, खराब को तो महा गुस्सा आएगा, अच्छे लड़के को 2-4 कुंवर में तो कैसा है, अरे मुनिराज कैसे लेते होंगे बिना नमक का, ठंडा, वो कैसे आहार ग्रहण करते होंगे 24 घंटे में एक बार, अंतराय सहित। तो तेरे को भोजन नहीं मिला ना, इसलिए उनकी याद आई। लेकिन अनुकूल भोजन में कौन मुनिराज को याद करता है? आप रात को सो जाओ, एसी कूलर पंखा चल रहा है, मस्त गहरी निद्रा में आप 8-9 घंटे सो गए, आपको एक बार भी मुनिराज की याद नहीं आई। कल्पना करो, पंखा भी नहीं था, कूलर भी नहीं था, गर्मी भी थी, और मच्छर भी थे, और रात भर आपको जागना पड़ा। थोड़ी देर तो गुस्सा भी आई, कहां से आ रही मच्छर ही मच्छर, अरे यार क्या करूं। फिर थोड़ी देर बाद आपको याद आती है, मुनिराज कैसे रहते हो। कौन सा टॉपिक बोला बेटे, पॉइंट? पाप के उदय में ज्यादा फायदा है। कर्णान योग से इसका उत्तर, कर्णान योग से इसका उत्तर। हेलो मुझे देखो, डोंट राइट, बस सुन लो, याद रह जाएगा।
100% फैसिलिटी है स्वर्ग में और 99.9% देवता एक इंद्रिय में चले जाते। 100% देवताओं को देवशास्त्र गुरु का चांस है, 100% को चांस है, समोसरण में जाने का चांस है, फैसिलिटीज है सारी की सारी बढ़िया, लेकिन एक इंद्रिय में चले जाते हैं। और 100% नारकी, एक दिन भी देव नहीं मिलते, शास्त्र नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते, अनुकूलता नहीं मिलती। और 100% नारकी संगी पंचेंद्रीय होता है। छठे नरक से निकले हुए केवली तक हो जाते हैं, आचार्य तक हो जाते हैं। कहां तक है? चौथे तक केवली, पांचवे तक सातवां गुण स्थान है, हाँ सातवां गुण स्थान, और छठे तक चौथा पांचवा, ऐसा पांचवा तक है, ऐसा कोई लिखा, पढ़ लेना। आप कल्पना कर सकते हो, अनुकूलताओं में धर्म नहीं होता, प्रतिकूलताएं अच्छी होती हैं, इसलिए धर्मात्मा प्रतिकूलताओं में मुस्कुराते हैं, कंप्लेंट नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, और कंट्रोल अनुभव भी नहीं करते। इसमें थोड़ी और ताकत है। मैं दबू, मैं दबू, मैं है क्या समझा मैं? अरे भोर, तू भगवान है, तू देख देख के दब रहा है फोकट में। कुछ समझ में आए जल्दी? क्या ढोर कह गए, समझ में आए कि नहीं? हाँ, तुम किसी कंट्रोल में रहते हो या किसी को कंट्रोल करते हो? जल्दी बोलो, फाइनल आगरा बोलो, कंट्रोल करते हो कि कंट्रोल में रहते हो? बोल भाई, बोलो, जोर से बोलो कुछ। कंट्रोल में रहते हो, वेरी गुड। शरीर के कंट्रोल में रहना पड़ता है पंडित जी, कर्मों के कंट्रोल में रहना पड़ता है। इधर बार्डन, घर में मम्मी पापा, दुनिया में दोस्त, नौकरी में बॉस, शादी के बाद बीवी, बीवी के बाद बच्चे, एवरीबॉडी कंट्रोलिंग मी, व्हाई कैन आई डू? निगोद, चला जा निगोद प्रेम से। सन, इस विश्व में मेरे को कंट्रोल करने वाला कोई पैदा नहीं। घर मुझे कंट्रोल नहीं करते हैं, भी किसी और को कंट्रोल करते होंगे। पत्नी अपने पुण्य उदय से कंट्रोल होती है, मेरे से कंट्रोल नहीं होती। बच्चे मेरे को कंट्रोल नहीं करते हैं, मैं अपने राग से कंट्रोल हो रहा हूं। यदि मैं अपने को भगवान अनुभव करता हूं तो राग भी मिटता है, कर्म भी मिटते हैं, ईच एंड एवरी टाइप कंट्रोल खत्म हो जाते हैं। बोलो भाई, मजा आया कि नहीं? सुबह कंट्रोल में रहना अच्छा है कि अनकंट्रोल अनुभव करके अनकंट्रोल्ड होना है? डायलॉग पिक्चर का कौन बोलेगा? बोल भैया हीरो, तेरे से भी बात नहीं हुई आज। हाँ बोल, पीछे चश्मा। हाँ, डायलॉग पिक्चर का आखिरी डायलॉग आज का। क्या बोला? अनकंट्रोल अनुभव करके, रह के नहीं। अनकंट्रोल तो अपन है ही, अनकंट्रोल तो इसे अपन है ही रियली तो, लेकिन अनकंट्रोल अनुभव करके पर्याय में भी अनकंट्रोल हो जाएंगे, माने सिद्ध भगवान बन जाएंगे। कंट्रोल अनुभव करना ये मिथ्यात्व है, अनकंट्रोल अनुभव करना ध्रुव को इस सम्यक दर्शन की रास्ता है, मोक्ष की रास्ता है, और बाद में जाकर हमेशा के लिए। बोल भाई, कंट्रोल चाहिए कि अनकंट्रोल कर्नाटक है? बोल भैया, तमिलनाडु की तेलुगु? तमिल, तमिल, हाँ बोल बेटी तमिल। क्या बोलना? कंट्रोल में रहना है तेरे को कि अनकंट्रोल रहना है? हैं? अनकंट्रोल, वेरी गुड, कोई बात नहीं, सबको अनकंट्रोल जल्दी हो जाओ इसी भावना के साथ। ओम नमः शिवाय। यह संयोग बुरे नहीं है, संयोग भाव बुरे हैं। हम बाहर की परिस्थिति सुधारने का भाव करते हैं, पर सुधार बाहर नहीं अंदर मनस्थिति में होना है।